हेलो। हमारा आज का चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एटम्स क्या होते हैं। दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो इंसान हो या पेड़ हो या कोई नॉन लिविंग थिंग जैसे कि पत्थर हो या डायमंड का पीस हो, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर्स जिनको हम एटम्स कहते हैं। सो एटम्स आर द स्मॉलेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड, इसको एटम कहा जाता है। दैट मेक्स अप एवरीथिंग। ये दुनिया में हर चीज़ को प्रोड्यूस कर सकता है। इट मेक्स अप एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो। तो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। तो चलिए एटम के बारे में पढ़ते हैं। ज़्यादातर माना जाता था कि एटम एक राउंड स्ट्रक्चर है और एटम के अंदर दो तीन चीज़ें हम मानते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ कि हम मानते हैं कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। एंड न्यूक्लियस दो खास चीज़ों से बनता है। वन इज कॉल्ड अ प्रोटॉन, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन यहाँ पे काले रंग का जो है दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रॉन। तो दो चीज़ों से बनता है। अब ये हमें पता चला है कि प्रोटॉन के अंदर भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम क्वार्क कहते हैं। ये क्वांटम मैकेनिक्स में आगे आ जाता है। तो पहले तो ये माना जाता था कि एटम को ब्रेक नहीं किया जा सकता। उसके बाद पता चला कि एटम के अंदर तीन चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। फिर हमें ये लगा कि ये इन तीनों को ब्रेक नहीं किया जा सकता। अब हमें पता चला है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर छोटी छोटी और चीज़ें होती हैं जिनको हम बोलते हैं क्वार्क्स। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और एटम के अंदर कुछ और चीज़ें भी होती हैं जिनको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इन सब चीज़ों को हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो हमारे सिलेबस में वी हैव ओनली थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड प्रोटॉन एंड थर्ड न्यूट्रॉन। हमारे सिलेबस में हमारे पास तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था जे जे थॉमसन ने। ये एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे और इन्होंने 1897 में इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। जिस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने कंडक्ट किया था उसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक ग्लास ट्यूब ली थी। ही टुक अ ग्लास ट्यूब, यहाँ देख सकते हैं आप, एक ग्लास की ट्यूब ली थी और इस ग्लास ट्यूब में इन्होंने एक स्पेशल टाइप की गैस भरी थी। इसमें एक वैक्यूम पंप था जिसकी मदद से ये इसको खाली कर सकते थे। ही कुड एम्प्टी इट अप। इन्होंने इसको खाली किया पूरी तरह से और इसके बाद एक इसके अंदर एक स्पेसिफिक गैस भरी, एक ही तरह की गैस भरी। और इसके अलावा इन्होंने इसमें दो मेटल के पीसेस जोड़ दिए जिसके थ्रू इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफ़र किया इसके अंदर। राइट, ये हाई वोल्टेज दे दिया इन्होंने, बहुत ही हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट दिया। और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। सो दिस इज द पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज द नेगेटिव चार्ज। जब इन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डाली तो इन्हें पता चला कि एक नेगेटिव चार्ज से, जिस नेगेटिव चार्ज को हम कैथोड कहते हैं, इसको याद रखिएगा कि नेगेटिव चार्ज को कैथोड कहेंगे और पॉजिटिव चार्ज को हम एनोड कहेंगे। एनोड यानी कि जहाँ जो जिस इलेक्ट्रोड में नेगेटिव चार्ज है उसको कैथोड कहते हैं और जिस इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड यानी कि जिससे वायर अटैच्ड है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, उसको हम एनोड कहते हैं। तो इन्होंने ध्यान दिया कि जहाँ पे नेगेटिव चार्ज था वहाँ से कुछ रेज निकल रही हैं। इन्होंने इस रेज को कैथोड रे कहा क्योंकि ये कैथोड से निकलती हैं और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी। तो अगर आप यहाँ देखें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को 1897 में डिस्कवर किया था। इन्होंने इसका नाम इलेक्ट्रॉन दिया था और इन्होंने फिर कहा कि सारे के सारे एटम इलेक्ट्रॉन्स से बनते हैं और बीच में एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है। इस चीज़ के लिए 1906 में इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था और इलेक्ट्रॉन सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल है जो डिस्कवर हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गैस, ये एक ग्लास ट्यूब है जिसमें इन्होंने दो मेटल के पीसेस लगाए हैं। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसे कैथोड कहा जाता है और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसे एनोड कहा जाता है। और फिर इन्होंने इसको कनेक्ट किया था बैटरी के साथ और इसके ऊपर बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था। इन्होंने देखा कि नेगेटिव पोल से
जहाँ नेगेटिव कैथोड है उससे कुछ लाइंस निकल रही हैं या कुछ रेज निकल रही हैं। उन रेज को इन्होंने नाम दिया कैथोड रेज, और बाद में इन कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन कहा गया। सो कैथोड रे क्या है? इट इज़ अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव एरिया से निकलती है, जिसे हम कैथोड कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, यानी एटम के अंदर रहने वाला एक पार्टिकल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और जे थॉमसन ने सबसे पहली बार इसको डिस्कवर किया था, और इसका मास बहुत कम होता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक ग्लास का कंपार्टमेंट है जिसको वैक्यूम से पहले तो कम्प्लीटली खाली किया गया, फिर एक खास तरह की गैस भरी गई है इसमें एट वेरी लो प्रेशर, और इसमें दो खास तरह के मेटल लगाए गए हैं जिनको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, राइट, हाई वोल्टेज जनरेटर। जिस तरफ नेगेटिव